नाइन्थ। आज आपका एक न्यू सब पार्ट शुरू कर रहे हैं हम, जिसका नाम है पॉलिटिक्स। और इस पॉलिटिक्स का फर्स्ट चैप्टर है वाई डेमोक्रेसी एंड व्हाट डेमोक्रेसी। ये चैप्टर है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपको पॉलिटिक्स के बारे में बताते हैं। उसके बाद फॉर्मली इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो हमारे देश में उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन स्कॉलर्स थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पर काम किया हमारे देश में, उनके बारे में जानते हैं। तो द टर्म पॉलिटिकल साइंस इज़ इंटीमेटली रिलेटेड टू द वर्ड पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिकल साइंस जो शब्द है वो रिलेटेड है इंटीमेटली वर्ड पॉलिटिक्स से, यानी राजनीति से, विच इट सेल्फ इज़ डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, यानी कि ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है पोलिस, जिससे बना, दैट मीन्स ए सिटी, जिसका मतलब होता है एक शहर, सिटी स्टेट यानी कि एक शहर या एक राज्य। द जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन एंसेंट ग्रीस, यानी कि जो प्राचीन ग्रीस था, यानी जो ग्रीस कंट्री था, वहाँ पर सामान्य शब्दावली में राज्य और शहर के लिए पोलिस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। द सोफिस्ट particularly Protagoras and Gorgias in Athens were the first to expound a political theory। यानी अगर हम स्टडी करें, बहुत डीप स्टडी करें, तो हम पाएंगे कि एंसेंट टाइम में जो पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत हुई वो ग्रीस से हुई थी, और उसके बाद एथेंस जो है वहाँ से भी, एथेंस भी एक पार्ट था, तो वहाँ से भी हमें कुछ इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो पर्टिकुलरली प्रोटागोरस नाम के स्कॉलर थे, एंड जियोर्जियस जो थे, उन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट टाइम टू एक्सपाउंड अ पॉलिटिकल थ्योरी, यानी सबसे पहली जो पॉलिटिकल थ्योरी जो पढ़ने में आती है या जो जिसकी जानकारी मिलती है वो एथेंस शहर से थी। लेटर ऑन सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल कंटिन्यूड टू कंडक्ट द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वेरियस प्रॉब्लम्स कंसर्निंग द स्टेट एंड द गवर्नमेंट। उसके बाद सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल कंटिन्यू टू कंडक्ट द साइंटिफिक स्टडी, यानी कि उन्होंने फिर समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया, और उस वैज्ञानिक अध्ययन के द्वारा उन्होंने जो समाज की वेरियस प्रॉब्लम्स थी उनको कंसर्न में रखते हुए स्टेट एंड द गवर्नमेंट, यानी कि राज्य और वहाँ की सरकारों के बारे में जो स्टडी थी वो जारी रखी, और उन्हीं की जो स्टडीज़ हैं उनसे पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत मानी जाती है। और ये ग्रीक वर्ड है, यानी ग्रीक भाषा का शब्द है पॉलिटिक्स, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई। और उसके बाद एथेंस के दो स्कॉलर्स थे, प्रोटागोरस और जॉर्जियस, जिन्होंने फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल थ्योरीज जिनके द्वारा जो है वो संपादित की गई। बाद में सोक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल जो थे, उन्होंने समाज को कंसर्न में रखते हुए राज्य और सरकारों का जो अध्ययन किया, वो उसके जो वैज्ञानिक चरण थे वो पॉलिटिकल साइंस कहलाए। तो यहाँ पर उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि भारत में जो था वो कौन कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में। तो यहाँ पर है कि एरिस्टोटल द वर्ड, पहले एरिस्टोटल के बारे में है, क्योंकि फादर ऑफ द पॉलिटिकल साइंस कहे जाते हैं। एरिस्टोटल द वर्ल्ड फेमस ग्रीक फिलोसोफर, वो विश्व प्रसिद्ध ग्रीक फिलोसोफर, यानी कि ग्रीक देश के फिलोसोफर मीन्स दार्शनिक थे। हाउएवर एक्सेल्ड हिज टीचर प्लेटो एंड हिज टीचर सोक्रेट्स, यानी कि प्लेटो, सोक्रेट्स, ये सभी जो थे वो एक दूसरे से कनेक्टेड थे और सभी एक दूसरे को गुरु की भांति
रिस्पेक्ट दिया करते थे। नाउ एरिस्टोटल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स इन द वेस्ट, यानी पाश्चात्य देशों में, पश्चिमी देशों में अब हम देखें तो जो एरिस्टोटल थे रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, तो उन्हें यानी एरिस्टोटल को साइंस फादर ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता था, यानी कि इनको फादर ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता था। किसे कहा जाता था? एरिस्टोटल को। वाइल मनु इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया, जबकि हमें ब्रॉडली जो स्टडी करनी है वो इंडिया के बारे में करनी है, तो यहाँ पर क्या है कि वर्ड में अगर हम कहीं हमसे पूछा जाता है तो एरिस्टोटल जो थे वो वर्ल्ड फेमस ग्रीक फिलोसोफर थे और उन्हें फादर ऑफ द साइंस ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता था, यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में। वाइल मनु इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया, जबकि जो मनु थे उन्हें भारत का सबसे पहला राजनीतिक विचारक के रूप में जाना जाता है। हिज फेमस बुक मनुस्मृति, और उनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है मनुस्मृति, इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इन इंडिया, और उनके द्वारा रचित जो प्रथम जो पुस्तक है वो है मनुस्मृति, जो कि फर्स्ट बुक ऑफ लॉ इन इंडिया, भारत में पहली कानून की किताब के रूप में उसे हम जानते हैं। लेटर ऑन इट वॉज, यानी भारत के क्षेत्र में ही दूसरे, लेटर ऑन इट वॉज कौटिल्य who formed and formulated thinking and gave it a concrete form in shape of a book named Arthashastra, a well-known book of Indian polity। मीन्स कि कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, तो जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं, उन्होंने अर्थशास्त्र नाम से भारतीय राजनीति पर एक बहुत ही जानी मानी जो ग्रंथ था उसे लिखा, और जो कि एक भारत में बहुत बड़े एक राजनीतिकार व्यक्ति हुए, स्कॉलर व्यक्ति हुए। तो इस प्रकार से पॉलिटिक्स जो है वो एक सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आता है। तो आप लोगों को इतना बात समझ आ गई होगी जो मैं बताना चाह रही थी पॉलिटिक्स के बारे में। उसके बाद फॉर्मली हम अपने चैप्टर पर बात करते हैं।